वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 29 जून 2024 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो 28 जून को मनाया गया है राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस। दोस्तों, कब मनाया गया राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस? तो 28 जून को मनाया गया है। दोस्तों देखो, 1 जून को मनाया गया विश्व दूध दिवस। 1 जून को विश्व दूध दिवस और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 9 जून को विश्व प्रत्यानन दिवस। 9 जून को दोस्तों विश्व अभिलेखागार दिवस भी मनाया जाता है। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाती है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को। दोस्तों 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। 15 जून को मेरे लाल एवं लालियों विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस और वैश्विक पाबंद दिवस 15 जून को मनाया जाता है। 16 जून को फादर्स डे। 16 जून को दोस्तों फादर्स डे मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस मनाया जाता है। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? तो 18 जून को। दोस्तों, हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जून। राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो 21 जून को मनाया गया है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। विश्व वर्षावन दिवस 22 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून और एमएसएमई दिवस 27 जून को मनाया गया है। एमएसएमई का फुल फॉर्म दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने संज्ञान ऐप लॉन्च किया है? तो आरपीएफ दोस्तों, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा अभी हाल ही में संज्ञान ऐप लॉन्च किया गया है। संज्ञान ऐप किसने लॉन्च किया? तो आरपीएफ ने दोस्तों, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने संज्ञान ऐप को लॉन्च किया। मेरे लाल एवं लालियों, किसने लॉन्च किया संज्ञान ऐप? तो दोस्तों याद रखना, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अच्छा दोस्तों, सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई? सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। अब देखो, आरपीएफ अर्थात रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई 2 जुलाई 1872 को। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? मनोज यादव दोस्तों। और इसी यही मनोज यादव ने दोस्तों संज्ञान ऐप को लॉन्च किया है। संज्ञान ऐप को लॉन्च किसने किया? तो आरपीएफ के महानिदेशक मनोज यादव ने दोस्तों लॉन्च किया है। दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी किस राज्य के बनरघट्टा जैविक उद्यान में खुला है? भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी किस राज्य के बनरघट्टा जैविक उद्यान में खुला है? तो कर्नाटक में है बनरघट्टा जैविक उद्यान। दोस्तों कहाँ है? कर्नाटक में। इसका आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों कर्नाटक में ही है बनरघट्टा जैविक उद्यान। कर्नाटक में कहाँ पर? तो बेंगलुरु में है। और बनरघट्टा जैविक उद्यान दोस्तों भारत का प्रथम तितली उद्यान भी है। दोस्तों देखो, कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। यहाँ पर राज्यसभा 12 है और लोकसभा 28 है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। दोस्तों कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में ही इसरो का हेडक्वार्टर है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। अच्छा, इसरो के चेयरमैन कौन है, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। हाल ही में किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व की जंगलों में लगी आग का पता लगाने के लिए एआई सिस्टम लॉन्च किया गया है? पता लगाने के लिए दोस्तों एआई सिस्टम लॉन्च किया गया है, अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लॉन्च किया गया है। तो महाराष्ट्र, क्या बोलोगे आप? महाराष्ट्र में दोस्तों
पेंच टाइगर रिजर्व की जंगलों में लगी आग का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लॉन्च किया गया है। अब देखो, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस हैं। और यहाँ पर राज्यसभा 19 है और लोकसभा 48 है। अच्छा, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? गांधीनगर। दोस्तों, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। और यहाँ पर राज्यसभा 11 है और लोकसभा कितना है? तो 26 है दोस्तों। दोस्तों देखो, 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा गया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो नागपुर में दोस्तों। अच्छा, नागपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। कौन सा हवाई अड्डा दोस्तों नागपुर में है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में है। पुणे में नीरज चोपड़ा स्टेडियम भी दोस्तों पुणे में ही है। दोस्तों, पुणे में ही मौसम वेधशाला जो है आपका, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? पुणे में। इंडियन सेक्रेटरी प्रेस का हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मुंबई में है दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न है, भारतीय लोक और जनजाति कला प्रदर्शनी हुनर का आयोजन कहाँ हुआ है? भारतीय लोक और जनजाति कला प्रदर्शनी हुनर का आयोजन हुआ है दुबई में। और दुबई दोस्तों क्या है? संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है दुबई। तो देखो, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। यहाँ की करेंसी है दिरहम। यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नयान और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम। 28वें जलवायु सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? किसने किया दोस्तों? दुबई ने किया। दुबई के अल मिन्हाज शहर का नाम बदल करके हिंद शहर कर दिया गया। और महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दुबई में हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों, अगला प्रश्न है, 12वां विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर उषा ठाकुर को सम्मानित किया गया है 12वां विश्व हिंदी सम्मान से दोस्तों। किसे? डॉक्टर उषा ठाकुर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नए सैन्य अभियान अजम ए इस्तेहकाम की शुरुआत की है? अजम ए इस्तेहकाम की शुरुआत किस देश ने की है दोस्तों? तो पाकिस्तान ने की है। और दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो डुरंड रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दोस्तों। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है? दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है शेफाली वर्मा ने दोस्तों। किसने लगाया है? महिला में दोस्तों शेफाली वर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है। देखो, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दोस्तों इन्होंने 194 गेंद में दोहरा शतक लगाया है मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्रिकेट, तो देखो क्रिकेट के महत्वपूर्ण स्टेडियम दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया है, आज भी मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा, क्योंकि आप जितनी बार रिवीजन करोगे आपको उतने बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली। राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद। बाराबाती स्टेडियम कटक। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। चेपक स्टेडियम चेन्नई। किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर। मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया। पर्थ और बिस्बर्न स्टेडियम दोस्तों कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। दोस्तों देखो, क्रिकेट जो है ना वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। आईपीएल की शुरुआत कब हुई? 2008 में। और पहला आईपीएल विजेता कौन था? राजस्थान रॉयल्स। और उपविजेता कौन था? चेन्नई सुपर किंग। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है अहमदाबाद में है। और जैसे ही अहमदाबाद आपके मन में आई तो याद रखना, भारत का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? अहमदाबाद को। दोस्तों, विश्व में क्रिकेट को कंट्रोल करती है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसके बारे में मैंने कई बार आपको बताया है, तो आज आप बताओ आईसीसी के बारे में। भारत में करती है बीसीसीआई, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई की वानखेड़े स्टेडियम में है। और इसकी स्थापना हुई 1 दिसंबर 1928 को और इसके प्रेसिडेंट हैं रोजर बिन्नी। देखो, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उद्दौला गोल्ड कप,
कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन वारिया ट्रॉफी, जीडी बिरला कप और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस कब मनाया गया है? तो 27 जून को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस। दोस्तों कब मनाया गया? 27 जून को। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे फरवरी महीने के इंपॉर्टेंट डे को। भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी और इस बार के कैंसर दिवस का थीम था क्लोज द केयर गैप। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 6 फरवरी, एड्स जागरूकता दिवस 7 फरवरी, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी को मनाया गया, विश्व हिप्पो दिवस 15 फरवरी, विश्व पेंगोलिन दिवस 17 फरवरी, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी, बालाकोट स्ट्राइक दिवस 26 फरवरी, विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों अब हम पिछले दिन के करंट अफेयर को रिवीजन करते हैं। नाटो के महासचिव कौन बने? मार्क रूट। किस राज्य ने अपने मंत्रियों के वेतन भत्ते पर इनकम टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश ने। दोस्तों किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी डेविस वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया। एमएसएमई दिवस कब मनाया गया? 27 जून को मनाया गया। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो कपिल देव बने हैं। दोस्तों फ्रीडम एज संयुक्त अभ्यास दक्षिण कोरिया, अमेरिका और किस देश के बीच शुरू हुआ? तो जापान के बीच। भारतीय घुड़सवारी महासंघ के आगामी पेरिस ओलंपिक में ड्रेसेज स्पर्धा का प्रतिनिधित्व के लिए किसे चुना गया है? तो अनुष अग्रवाल को चुना गया है। हाल ही में किस देश ने करों की वृद्धि के कारण हिंसक प्रदर्शन किया है? तो केन्या। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना? पराग्वे बना है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशियाई प्रांत शिखर सम्मेलन का आयोजन एशियाई प्रशांत, दोस्तों सही, एशियाई प्रशांत यहाँ होगा। एशियाई प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो केरल के कोच्चि में हुआ है। दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। दोस्तों साथ ही मैंने आपको पिछले दिन के करंट अफेयर को भी रिवीजन करवाया। दोस्तों मैंने कल आपसे 3 प्रश्न किया था कि राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जेपी नड्डा को। संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किसने अपना अत्याधुनिक स्किन बैंक खोला है? तो भारतीय सेना ने खोला है। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि नाटो के नए महासचिव कौन बने हैं, किस राज्य ने अपने मंत्रियों के वेतन भत्ते पर इनकम टैक्स करने की घोषणा की है और प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।